किसने शेयर किया वो? यस सर। ठीक है, मैं एक बार देख लेता हूँ। आप, मैं वो नहीं कह रहा, मैं शॉर्टकट नहीं कह रहा। मैंने जो आपको एक फाइल शेयर करी थी ना, इफ फॉर्मूला का, इफ फॉर्मूला वाली जो एक शीट थी एक्सेल की, वो शेयर कर दीजिए। सभी लोग कोई भी शेयर कर दीजिए। शेयर कर दे। एक बार मैं भी देख लेता हूँ, अगर मेरे पास मिलती है तो मैं आपको। किया है सर शेयर। अभी तक नहीं पहुंचा शायद मेरे पास। अच्छा, शेयर कर दिया। ग्रुप पे शेयर किया है। ए हाँ, फॉर्मूला ग्रुप में। वन। हाँ, मिल गया, मेरे को मिल गया। ओके। स्क्रीन विजिबल है सभी को? यस। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, फॉर्मूला में अप्लाई करूंगा और आप लोग बताओगे। ठीक है। मैं केवल फॉर्मूला लिखूंगा, आपको क्या सिलेक्शन करना होगा, क्योंकि आप लोगों को आता है ये। अगर नहीं आएगा तब मैं बताऊंगा। तो पहला फॉर्मूला कौन बताएगा, जिसका नाम है इफ, वो भी नॉर्मल वाला इफ। ठीक है। कौन बताएगा आप में से? तो बताएगा। अनिता जी, आप बताइएगा। ठीक है। मैंने नाम ले लिया, आप लोग को बताना है। ठीक है। इफ। ठीक है। यहाँ इक्वल। पे जितने भी फॉर्मूले हैं, वो मैं एक बार मैं इफ लिखूंगा। आप केवल बताओगे कि सिलेक्शन क्या करना है। ठीक है। लिख दिया मैंने, अब बताइए अब क्या करना है मेरे को। वो भी ये जल्दी जल्दी बताना। जी, वो प्रोफेशन वाला सेल। ओके। ठीक है। देन कॉमा। कोमा। कॉमा। हाँ, नहीं वर्कर आएगा। देन इन्वर्टेड कॉमा देन यस। ऐसे नहीं, इक्वल टू में वर्कर आएगा। इक्वल टू, क्योंकि हमें इस सेल में क्या ढूंढना है, वर्कर ढूंढना है। यस। ओके, तो इक्वल टू में क्या आएगा? वर्कर देन अब इन्वर्टेड कॉमा में यस। जी यस। हाँ। वर्कर। ओके। सर आवाज आ रही वर्कर है? आएगा। इसको बंद करेंगे। नोटेड कॉमा में डबल, एक यस। यस लिख देंगे। एक क्या लिख देंगे? यस। नो लिख देंगे। ओके। यस। ब्रैकेट बंद। बंद। एंटर। ठीक है। अब जहां जहां पे आपका सेल्समैन होगा, वहां वहां पे क्या आ जाए, नो आ जाए। जहां जहां पे आपको वर्कर होगा, वहां वहां पे यस आ जाएगा। आप क्या कर देंगे, नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे, बस सिंपल सी बात है। ये कंप्लीट हुआ। यस ओके। सर। ये भी आपको यस या नो वाला है। मैं एक एक फॉर्मूले कराऊंगा सभी के। अब ये क्या है आपका, इफ एंड। एंड क्या करता है कि दोनों कंडीशन हमारी सही होनी चाहिए। अगर दोनों में से एक भी कंडीशन गलत है तो वो गलत है। ठीक है। बात समझ में आई? बात समझ में आ गई ना? दोनों यस सर। कंडीशन हमारी सही हाँ सर। होनी चाहिए। ओके। ठीक है। जल्दी बताइएगा। इक्वल टू, पहले क्या यस सर। लिखेंगे? इफ ब्रैकेट। लिखेंगे। एंड लिखेंगे। एंड। अब एंड यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट, पहला लॉजिकल टेस्ट क्या है, इसके वर्कर। इक्वल में P3 equal to in वर्ड। inverted commas worker, वर्कर। close ओके। inverted commas, ओके। कॉमा। अब यहाँ पे क्या आएगा, सैलरी क्या आएगा, सैलरी अगर कितने थाउजेंड से ज्यादा, लेस 20,000 देन से ज्यादा। 20,000। 20, नहीं 15। ये more लेस देन, than ये ग्रेटर देन का साइन है, ये ग्रेटर देन। ठीक है। ओके। ये हो गया। अब यहाँ से हम ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब मैंने पहले भी बताया कि आपको क्या करना है, कि किसी भी नंबर्स को इन्वर्टेड कोमा में देने की जरूरत नहीं है। कोमा। अब यहाँ पे तो लॉजिकल टेस्ट इसकी कंप्लीट होगी। अब बारी आती, अगर ये कंडीशन हमारे सही है, अगर सही में इस सेल में, जो आपको ये वाला सेल है, इसमें वर्कर है और इसकी सैलरी कितनी है, 20,000 से ज्यादा है, तो यहाँ पे यस लिखा हुआ आ जाए, तो मैं यस। ब्रैकेट लगाऊंगा।
डबल इन्वर्टेड में क्या लिखूंगा? यस। Yes. यस। डबल इन्वर्टेड में नो। No. नो। एक ब्रैकेट बंद हुआ, एक और ब्रैकेट बंद होगा। नहीं, एक ब्रैकेट बंद होगा, इसका ब्रैकेट तो बंद कर ही दिया ना, तो एक ब्रैकेट से यहाँ पे बंद हो गया। अब एंटर कर देंगे। ठीक है। अब जहां जहां पे आपको ये दोनों कंडीशन, ठीक है, याद रखिएगा। एंड क्या करता है, दोनों कंडीशन हमारे सही होनी चाहिए। और दो कंडीशन से ज्यादा नहीं, केवल दो कंडीशन हमें मायने रखती है। कितनी कंडीशन हमारे सही होनी चाहिए? दो कंडीशन। ठीक है। 2. ओके। तो ये क्या कर रहा है, ये हमारा ये कंडीशन सही है, इसलिए यहाँ पे यस आ गया। Worker has ये more ये than कंडीशन हम 20,000. इसमें ये वाली पहली कंडीशन गलत है कि दूसरी कंडीशन गलत है? सर दूसरी। दूसरी गलत है। इसमें कौन सी कंडीशन गलत है? पहली गलत है कि दूसरी गलत है? सर पहली गलत है। पहली वाली। पहली। ठीक है। तो समझ में आ गया। अब हम आते हैं और पे। और क्या करता है, और में अगर आपको दो कंडीशन दे रखा है, कंडीशन एक कंडीशन दो, ठीक है, अगर दोनों में से कोई एक कंडीशन भी सही जाता है तो भी हमें ट्रू देता है। ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे पहले और लगा के दिखा दूं, इक्वल टू और। लॉजिकल टेस्ट In क्या है bracket पहला? इक्वल C3 टू। worker ओके। close inverted commas ग्रेटर देन। ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ पे देखिए। गुड मॉर्निंग। D3 ओके। अब मैं यहाँ greater पे, आप than लोग सीमा मैडम जी शायद लेट ज्वाइन हुए, मैं आपको फॉर्मूला रिवाइज करा रहा हूँ। मैंने इफ और इफ एंड रिवाइज करा दिया है। ओके। जी। अब हम इफ और पे है। ठीक है। ओके। अब यहाँ पे क्या करना है? ना इसलिए लेट हो गए। जी। ओके ओके। ठीक है। अब इसको एक बार कंप्लीट कराने दीजिए। ठीक है। ये 20,000 हमने लिखा, ब्रैकेट बंद। ये हमारा क्या हो गया, ये अभी कौन सा फॉर्मूला है? ये और फॉर्मूला है। एंटर करूंगा तो ये आंसर हमें ट्रू और फॉल्स में दे रहा है। आंसर हमें किस में दे रहा है? ट्रू और फॉल्स में। और हम अगर हमें यस या नो में करना है तो इसको में हमें क्या करना पड़ेगा? ट्रू की जगह। इफ को ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे एक स्टार्टिंग में गया, मैंने इफ ऐड किया, एंड में गया, कोमा लगाया, डबल कोटेशन में। अगर ये हमारी कंडीशन सही है तो यस, कोमा, अगर ये कंडीशन गलत है तो नो, ब्रैकेट बंद। बस। ठीक है। ये फॉर्मूला है। बस मुझे यस सर। अब ये थोड़ा सा नेस्टेड इफ को हम बाद में देखते हैं, क्योंकि ये इसमें ज्यादा टाइम जाएगा हमारा। हम सम इफ देखते हैं। सम इफ काउंट इफ क्या करता है, ये कंडीशन बेस्ड फॉर्मूले होते हैं। ठीक है। पहले मैं क्या करता हूँ, काउंट इफ लगाता हूँ, इक्वल टू काउंट इफ। इफ लगा रहा हूँ, इफ्स नहीं, इफ। ठीक है। इफ रेंज बोला है, क्या रेंज सिलेक्शन करूंगा, कोई बताएगा मेरे को? प्रोफेशनल। जहाँ पे प्रोफेशन। सेल्स मैन। यस। ओके। ये C2 सिलेक्शन करूंगा, कोमा। अब मैं C2 क्या करूंगा, क्राइटेरिया लूंगा C60 इसमें। C2 C2 हाँ। to नहीं, C2 C60 C1 से भी हम ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अच्छा। ठीक है। जी जी। क्योंकि यहाँ पे प्रोफेशन, यहाँ पे सेल्समैन नहीं लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे सेल्समैन लिखा होता तो हम शायद नहीं लेते हेडिंग में। ठीक है, लेकिन हेडिंग में हम ले सकते हैं यहाँ पे। ओके। okay अब C1 हमें फाइंड क्या करना है? सर हमें वर्कर फाइंड करना है, तो वर्कर वर्कर वाला फाइंड जहाँ करना, लिखा वर्कर ले लो वर्कर वाला सर। सेल। सेल्स। ओके। ब्रैकेट बंद और एंटर। इसने हमें है। काउंट करके दे दिया कि आपके पास कितने वर्कर है। हमारे पास 7 वर्कर है। उसी तरीके से हमें सेल्समैन काउंट करना है, तो हमें नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे। ड्रैग कर देंगे। ठीक है। अब क्या है, ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है, 8 आएगा। लेकिन अगर मैं F2 करूं तो यहाँ पे सिलेक्शन में कोई चेंजेस नजर आ रहा है। ठीक है। अगर मान लीजिए इसके आगे ऐड होता तो हमें एक्स्ट्रा ऐड मिल जाता। ठीक है। तो हमें सिलेक्शन में ये चेंजेस ना आए, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, जब पहली बार फॉर्मूला लगाएंगे यहीं पे हम क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे। ठीक है, वो भी सिलेक्शन को। ठीक है। हम्म। सिलेक्शन को F4 की मदद से फिक्स कर देंगे।
ठीक है, आप नीचे आराम से ड्रैग करेंगे, आंसर सेम ही आएगा क्योंकि हमने सिलेक्शन ऊपर से किया था। ओके, अब सेम आपका फॉर्मूला होता है सम इफ का। समीर। ठीक है, अब कंडीशन क्या जाती है कि अगर किसी ने आपके मतलब बॉस ने कहा कि मेरे को सेल्समैन को मंथली कितना सैलरी दे रहे, केवल सेल्समैन, जितने भी हमारे सेल्समैन हैं उनको कितना पेमेंट जा रही है और वर्कर को कितनी पेमेंट जा रही है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सम इफ लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू किया मैंने, सम इफ कीवर्ड रेंज, क्या लेंगे रेंज, प्रोफेशंस। प्रोफेशंस। प्रोफेशन C1 to C6 प्रोफेशन 17. कोमा, क्राइटेरिया क्या लेंगे, सैलरी। सैलरी सैलरी। नहीं, सैलरी सैलरी क्या गलत है, वर्कर को। वर्कर सर, वर्कर। नहीं वर्कर सर लेंगे, हाँ वर्कर। वर्कर, वर्कर लेंगे वर्कर। वर्कर, हाँ, वर्कर की सैलरी कवर करनी है इसलिए ओ, समीर है ना। अब आप सम सैलरी वाली रेंज सेल। बोला है, ठीक है। एक बार कुछ भी मत कीजिए, जब भी आप फॉर्मूला लगाए तो एक बार तीनों आर्गुमेंट को पढ़ लीजिए। ठीक है, एक तो रेंज बोला है, रेंज का मतलब आपका मल्टीपल सेल जहाँ सिलेक्शन तो वो, तो यहाँ पे तो सम का तो सिलेक्शन होगा नहीं क्योंकि रेंज बोला है ना, सम रेंज बोला होता तब मैं ये सैलरी वाला सिलेक्शन करता, अब मैं सम रेंज बोला है तब मैं सैलरी वाला सिलेक्शन करूंगा। ब्रैकेट बंद, एंटर। ओके, ठीक है, आप चाहे तो काउंट कर सकते हैं कि हमारे वर्कर को इतनी सैलरी मिल रही है। ठीक है, जितने भी हमारे पास वर्कर है उनको इतनी सैलरी मिल रही है। वैसे हमें क्या क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फिक्स करना पड़ेगा, इसको फिक्स करो F4 की मदद फिक्स से। करना पड़ेगा। F7 को फिक्स कर दूं, नो। नो नो सर। यस क्यों, सर यस इसे नो इसे नो फिक्स नो कर। नो क्योंकि सर वो F8 है, वो F7 जी नहीं है। यहाँ पे ये F8 में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे केवल सिलेक्शन को फिक्स करके हमें ड्रैग कर देना। ठीक है, बात है समझ। जी। जी अब यहाँ पे आते हैं। ठीक है, ये हाँ फॉर्मूला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लग सकता है, अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस किया होगा, अगर आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा तब कोई बात नहीं, लेकिन अब अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं किया हुआ तब ये आपको बिल्कुल नहीं आएगा। तो किसको किसको ये फॉर्मूला आता है, हैंड रेज करेंगे ऊपर, हैंड रेज करिए, किसी को भी नहीं आता क्या, किसी को तो आता होगा, ये काउंट इफ और सम वो इफ का फॉर्मूला है ये, यहाँ ये पे फॉर्मूला का नाम दिया है दो काउंट इफ कंडीशन और सम। मैं वो नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि लगाना किसको आता है, कौन है जो लिख सकता है, कौन है जो सही करके दे सकता है। कोई है ऐसा, यस सर का सर अभी याद नहीं आ रहा है। सर मेरे को मालूम है। तो बता दे भले। ठीक है, जिसको मालूम है वो बताएगा। इक्वल टू मैंने क्या, काउंट इफ्स। इफ, सर आप सबसे ओके, पहले एजुकेशन वाली सेल सिलेक्ट करेंगे। एजुकेशन वाला हाँ, ये एजुकेशन। कि ये वाला, हाँ। कौन सा है, ये वाला कि एजुकेशन के ये बाद वाला। में। हाँ। ओके, हाँ ठीक है, आगे बोलिए। आगे अपने आएगी मैरिड। है, नहीं, मैरिड। बैचलर वाला कॉलम जो बैचलर इधर वाला वाली जो कॉलम है वो वाला, मतलब वो बोलना चाह रहा सर। एजुकेशन लेवल जो देखिए, K2 है, जो K2 अब मैं फिर से बता देता हूँ ये फॉर्मूला थोड़ा सा। देखिए पहले क्या होता है, अब फॉर्मूला के जितने भी आर्गुमेंट है वो पढ़ना सीखिए। अगर वो पढ़ना नहीं आता तो फॉर्मूला आप नहीं लगा पाओगे, आप भूल जाओगे। अभी ज़्यादा दिन भी नहीं हुए फिर भी आपको फॉर्मूला याद नहीं आ रहा। ये वो याद इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि देखिए मेरे को भी याद कैसे है कि मेरे को आर्गुमेंट पता है। ठीक है, जी। आर्गुमेंट पता है और प्रैक्टिस है मेरी। ठीक है, एक्सेल में आपको प्रैक्टिस मांगती है। ठीक है, अगर आपको प्रैक्टिस है तो चल जाएगा, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया तो आप भूल जाओगे। बहुत सारे लोग हैं जिनको बिल्कुल जब कराते हैं तो अच्छे से आता है, लेकिन जब कुछ महीने बाद, एक महीने बाद में पूछता हूँ तो बिल्कुल नहीं आता उनको। ठीक है, उसका कारण यही है कि वो प्रैक्टिस नहीं करते। तो यहाँ पे भी आप क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, अब मैं आपको फॉर्मूला बताऊँ क्या है, फॉर्मूला काउंट इफ्स।
ये रहा सेकंड फॉर्म। पहला बोला क्राइटेरिया एजुकेशन वाली रेंज, सेल, हाँ हाँ ठीक है। एजुकेशन। बोल रहे हैं ना सर, मत बोलो। ओके, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एजुकेशन लेवल वाला सिलेक्शन कर रहा हूँ, कोमा। अब मेरे को एजुकेशन लेवल, देखिए अब मैं चाहूँ तो पहले मेरिट वाला सेल भी सिलेक्शन कर सकता था, ठीक है, मेरिटल स्टेटस वाला, लेकिन मेरी मर्जी थी, ठीक है, तो मैंने पहले एजुकेशन वाला सिलेक्शन किया। अब क्या बोला, क्राइटेरिया। क्राइटेरिया का मतलब है कि कहीं भी आपने रेंज लिया, उसके अंदर आपको क्या फाइंड करना है, उसको कहते हैं मैरिड, क्राइटेरिया, ठीक है। मैरिड फाइट करता है तो मैं अपन यहाँ पे मेरिट कैसे आएगा, यहाँ पे तो एजुकेशन लेवल है, एजुकेशन लेवल में एजुकेशन ही आएगा ना, तो ये यस मेरिट नहीं आएगा, ये आएगा बैचलर्स आएगा, क्योंकि बैचलर यहाँ पे फाइनल। जो हमें बैचलर। फाइंड करना है, कोमा। अब बोला है क्राइटेरिया रेंज टू। अब यहाँ पे मेरिटल स्टेटस वाला कॉलम सेलेक्ट होगा। जी। अब यहाँ पे आपका मेरिट्स का सिलेक्शन होगा, मेरिड, ठीक है। ये सब होने के बाद आपको क्या कर देना है, ब्रैकेट को बंद कर दीजिए और एंटर कर दीजिए, ठीक है। अब इतना करने के बावजूद भी आपको क्या करना है, फिक्स करना है। अब मैं फिक्स करने वाला, मैं आप लोगों से पूछूंगा कौन बताएगा, पहले हैंड रेस करेगा फिर वही बताएगा। अगर गलत भी बताते हो फिर भी कोई बात नहीं, कौन बताएगा। सर आपका एजुकेशन उसको फिक्स करना रहेगा अपने को। सर नहीं, सबसे पहले पहले आप हैंड रेस एजुकेशन करिए। फिक्स करिए। हाँ नहीं, पहले नहीं, मैं वो नहीं कह रहा, पहले आपको हैंड रेस करना है, फिर मैं नाम लूंगा इनमें से किसी का भी, हैंड रेस कर ठीक बेटा। है। ओके, मैं तुक्के से किसी का भी, जिसका नाम मेरे को टॉप पे दिखेगा मैं उसका नाम बोल दूंगा। यहाँ पर टॉप पे मेरे को अनीता पाल जी का ही नाम दिख रहा है। ठीक सर है, एक आप बार बता हमसे तो दोगे। पूछ लीजिए ना। चलिए आप ही बताइए। एजुकेशन नहीं, अब ऐसे रहने दीजिए अनीता जी। क्या नाम है, आप सीमा मैडम जी की तरफ से जी बताइए। जी जी सर। आ, सबसे पहले आप बताइए एजुकेशन वाली जो सेल है ना उसको फिक्स करेंगे वहां पर। इसको। हाँ चलिए इसको मैं फिक्स कर देता हूँ। हाँ, फिर जो K3 है ना उसको फिक्स करना है, हाँ, K3 को। चलिए K3 को फिक्स कर दिया। आगे। सर ऐसा नहीं, आप एक और बात बता भैया, जहाँ ओके, पे एक वाली और जो बात फिक्स का जो एस वाला साइन होता है ना, वो K3 आगे आना चाहिए और वो एक सिर्फ अकेला पीछे होना चाहिए। ऐसे। यस सर। यस सर। ओके, DD आपका अब पूरा फिक्स होगा। अब जो नेक्स्ट मैरिटल इसमें क्या स्टेटस फिक्स है। करो अब जो मैरिटल स्टेटस लिया था ना आपने, वो उसको फिक्स करना हाँ, है। वो फिक्स हो गया। अब अगला ये है आपका L2। L2 में क्या फिक्स होगा, L टू फिक्स होगा फिक्स कि करना टू है, फिक्स हो। टू टू फिक्स फिक्स करना टू है। करेंगे। फिक्स, टू फिक्स करना है, ठीक है। F4। ओके, यहाँ पर टू फिक्स हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे आपका जहाँ सिलेक्शन हो गया था, तो इसको भी हम फिल कर देते हैं, ठीक है। करेक्ट है बिल्कुल। ओके। तो यस अब सर। यहाँ से मैं आराम से डायरेक्ट कर सकता हूँ, आपका आंसर सभी में परफेक्ट आएगा, ठीक है। ओके, अब देखिए, अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, क्योंकि हमारा जो मेनली फोकस है, ये तो आपका सिलेक्शन है, तो इसको आप पूरा फिक्स करोगे, ठीक है। जो भी आपने सिलेक्शन लिया उसको तो आप पूरा फिक्स करोगे, ओके। अब यहाँ पे मेनली जो बात चलेगी इसकी चलेगी, K3। K3 में हमने के को क्यों फिक्स किया। सर क्योंकि के वाले कॉलम में बैचलर है ना, बैचलर भी है, सभी चीजें हैं, तो उसमें से अपन किसी पर्टिकुलर रो को नहीं फिक्स कर रहे, मतलब वो कॉलम पूरा ले रहे हैं। के कोई ओके, फिक्स करेंगे क्योंकि के की देखिए जगह अब है। बिल्कुल करेक्ट है आप लोगों का, लेकिन बताने का तरीका मैं हाँ समझा थोड़ा। देता हूँ क्या कहना क्या चाहते हो, ठीक है। जी। अब क्या है, जो आपका एजुकेशन लेवल है, वो सभी के सभी क्या है, एक कॉलम में। अगर मैं यहाँ पे भी एजुकेशन लेवल देखूँ तो ये आपका क्या हो जाएगा, K4 हो जाएगा, ये K4 हो जाएगा, ये K5 हो जाएगा, ये K6 हो जाएगा, ये K7 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सभी रिपीटेड है, इसमें क्या रिपीटेड है, K, यानी आपका कॉलम रिपीटेड, इसलिए मैंने यहाँ पे कॉलम फिक्स किया। अब अगर मैं बात करूँ मैरिड और सिंगल में, इधर से इधर की तरफ जा रहा हूँ, तो इसमें दोनों में क्या कॉमन है, तो आपका टू कॉमन है, क्योंकि ये आपके दोनों एक ही रो में है, ठीक है, दोनों एक ही रो में, इसलिए हमने यहाँ पे टू फिक्स किया, यहाँ पे हमने के फिक्स किया। जो भी कॉमन दिखे उसे फिक्स कर दीजिए, लेकिन मतलब कुछ और है इसका, ठीक है। मैं आपको नॉर्मल लैंग्वेज में बताना चाहूंगा कि जो भी आपको कॉमन दिखे उसको फिक्स कर दीजिए, ओके। यहाँ पे देखते हैं, इक्वल टू, क्या नाम है इसका, सम इफ,
यस सर। टैब बटन दबाया मैंने। सम रेंज, अब मैं किसका सम करना चाहता हूँ, ये तो पहले तो आपको दिमाग में क्लियर होना चाहिए ना कि हमें करना क्या है, किसका सम करना है हमें। सर पैड अमाउंट, सर पेड अमाउंट। पैड पेड अमाउंट, अमाउंट का, Per amount. ठीक है। पेड टोटल अमाउंट। चिल्ड्रन का करना है, नहीं करना। अगर मान लिया टोटल चिल्ड्रन का करना था तो हमें इसका ये, जो यहाँ पे हमें दो ही जगह नंबर है, ठीक है। ठीक है, या तो ये नंबर है या फिर ये नंबर है। मान लीजिए हमें इसका सम करना होता है कि टोटल हमारे पास कितने बच्चे हैं, तो हम इसका सिलेक्शन करते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हमें किसका करना है, सम रेंज। यहाँ पे लिखा हुआ है आपको पेड अमाउंट का करना है, तो हम क्या करेंगे, पेड अमाउंट वाले कॉलम को पूरा सिलेक्शन कर देंगे, ब्रैकेट सॉरी कोमा, क्राइटेरिया रेंज। उसके बाद आपका सेम चलेगा जैसा आपने इस पर किया है। अब अगला क्या होगा, एजुकेशन, Education level. एजुकेशन लेवल, कोमा, ये आपने के 11 में लिखा है इसमें। ओके। आगे के वाला ऑप्शन आएगा सर। सर के बैचलर, वाला ऑप्शन मतलब बैचलर्स आएगा, के वाला नहीं, बैचलर्स बोलिए, ठीक है। अच्छा, हाँ हाँ सॉरी, कोमा। वो अब फिक्स अगला क्या है, क्राइटेरिया रेंज 2 है, मैरिटल स्टेटस सर। मैरिटल स्टेटस मैरिड। मेरिटल स्टेटस वाला कॉलम आएगा। अब और यहाँ पे क्या मैरिड, आएगा, मैरिड, मैरिड आएगा, मैरिड। ओके। ब्रैकेट बंद कर दिए, आपका आ जाएगा अब सम F2 लगा करके। के उसे फिक्स करने के लिए। सम, अब मुझे बताइए इसने सम कैसे किया, जैसे यहाँ पे पता क्या क्या है। मैं पहले इसने क्या ढूंढा है, मैरिड, मैरिड ढूंढा है, मैरिड कहाँ पे है, ये रहा मैरिड। मैरिड मैरिड में स्टेटस। इसने क्या फाइंड किया है, एजुकेशन लेवल बैचलर होना चाहिए। हम्म। ये दो कंडीशन है यहाँ पे, कि ये कंडीशन है कि ये कंडीशन, अगर ये दोनों कंडीशन सही है तो इनका टोटल कर दिया है, ठीक है। ये पहला आपको दिख गया, पहला ये रहा। अब उसके हम्म। बाद ये एक दूसरी जगह ढूंढेगा, दूसरी जगह आपको मैरिड कहाँ पे, मैरिड और बैचलर दिखाई दे रहे, एक ये रहे, इनको ऐड कर दिया, एक ये हम्म। और एक ये। अब फिर ये तीसरी जगह पे ढूंढेगा, एक ये रहा तीसरी जगह पे, ठीक है, ओके। यस सर। एक सेकेंड रुक जाइए। Am I audible? यस Yes, सर, yes, sir. ओके, ठीक है। तो ये आपका, अब हमें मेनली क्या करना है, इसके अंदर फिक्स करना है, ठीक है। यहाँ पे इसका सिलेक्शन कीजिए, F4 से फिक्स कर दीजिए, इसको F4 से फिक्स कर दीजिए। अब यहाँ पे क्या फिक्स होगा आपका, के होगा कि 11 होगा, के होएगा, के फिक्स होएगा। के होगा, ठीक है। अभी 11 है, ये हमारा के फिक्स हो गया, ये आपका पूरा फिक्स होगा, ओके। इसमें क्या होगा, L10 में क्या फिक्स होगा, L होगा कि 10 10 होगा, 10 टेन, 10 10 फिक्स फिक्स होएगा। होगा। 10 होगा, ठीक है। अब आराम से नीचे की तरफ ड्रैग कर दीजिए, आराम से साइड में इसको ऐसे ड्रैग कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये सम इफ और काउंट इफ कंप्लीट होता है। हम आगे बढ़ते हैं वी लुकअप की तरफ, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा, ठीक है। जी। और किसी को समझ में नहीं आया तो पुरानी रिकॉर्डिंग देख लेगा, रिकॉर्डिंग आपके पास रहेगी एक्सेस उसका, ठीक है, ओके। अब सर एक आते चीज हैं हम, पूछनी थी, सॉरी, जैसे अपनी क्लास भी खत्म हो जाएगी तब भी ये रिकॉर्डिंग हमारे पास में रहेगी ना? हाँ शायद से तो रहेगी, ठीक रहती है। है सर, क्योंकि मैंने 2023 में स्पोकन इंग्लिश का कोर्स किया था। पोर्टल आईडी अभी तक है और क्लासेस सारी इसमें ही है अभी तक। अच्छा, हाँ, हाँ ठीक है, available क्योंकि रहे. जी हाँ। ठीक है, अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। अभी हम बात कर रहे हैं वी लुकअप। वी लुकअप का मतलब वर्टिकल लुकअप, ठीक है, वर्टिकल लुकअप, ठीक है, वी लुकअप, ठीक है। अब हम जो बात करेंगे यहाँ पे वी लुकअप लगाएंगे, इक्वल टू वी लुकअप, फॉर्मूला आ गया कोई वी लुकअप, लुकअप वैल्यू। अब क्या सिलेक्शन होगा लुकअप सर वैल्यू में, एम्प्लॉय आईडी का सर सामने गलत वाला नहीं सेल, पूरा आई जो वन, टेबल आई है वन, पूरे। आई वन सेल गलत कोई होएगा। नहीं बता, गलत
कोई भी नहीं बताएगा, मेरे को सेल का नंबर बताइए, सेल का एड्रेस आई बताइए, वन, सेल का। आई जो आई ना, वन आई वन। ठीक है, एक बार I1 बोलना है इसके एक बार बोलना है आपको और फिर चुप हो जाना, मेरे को सुनाई दे रहा है। आप सब एक एक करके बताइए क्या सिलेक्शन होगा यहाँ पे। I1 आई वन पक्का? यस सर। yes sir ठीक है, yes आप लोगों का कहा तो आई वन। नेक्स्ट, टेबल एरे में क्या होगा पूरा आपका? टेबल सिलेक्ट पूरा कर दो, टेबल पूरा टेबल। केवल पूरा टेबल टेबल सिलेक्शन है। कोमा, कॉलम इंडेक्स नंबर में आप कितना नंबर लिखूंगा यहाँ पे? सर रो और ब्रैकेट 2 ओपन और क्लोज। अभी यहाँ पे हम कॉलम नंबर की बात कर रहे हैं, नंबर हम कितना लिखेंगे? 2 सर सर टू, 2 आएगा सर टू आएगा। 2 टू आएगा, नेम ऑफ टू आएगा। मतलब और जीरो, हाँ, टू और ओके, कॉमा जीरो। कॉमा जीरो। एग्जैक्ट मैच के लिए हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? जीरो। जीरो, ब्रैकेट बंद, एंटर। कुछ नहीं आया। ये कुछ क्यों नहीं आया? क्योंकि नंबर यहाँ पे कुछ डालें, था नहीं। यहाँ पे हमने क्या बना रखा है? एम्प्लॉय आईडी। ओके, एम्प्लॉय आईडी मैंने यहाँ पे लिखा और आ गया। अब मुझे सब में अप्लाई करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले सिक्स, तो फिक्स करना पड़ेगा। 6। F4 से फिक्स, यस सर, इसको F4 से कर दीजिए फिक्स। 6। ओके, एंटर कर दीजिए। अब इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर दीजिए। ओके, F2 किया मैंने। अब यहाँ पे मेरे को क्या चेंज करते चले जाना, आपका कॉलम इंडेक्स नंबर बस। तो सर ऐसे तो हर बार चेंज करना होगा ना, तो उसके लिए तो हाँ ठीक है। अभी तो जो अपन मेन खाली फॉर्मूला खोल। होता है वो यही नेम। होता है। जो मेन फॉर्मूला होता है वो आपका यही होता है कि आपको इतना ही होता है, ठीक है। जो मैंने आपको रो ऐड करना एडवांस सिखाया या बताया उसमें है, आपको माइनस से ऐड करना वो सिखाया, तो वो क्या है आपका? वो एक्स्ट्रा है, एडवांस। ठीक है, वो ट्रिक कहते हैं, ठीक है। एडवांस में नहीं, वो फॉर्मूला का पार्ट है ही नहीं। ये मेरे को एक्सेल आता था तो मैंने क्या किया, फॉर्मूला को कंबाइन कर दिया, ठीक है। जैसे आपको भी एक्सेल आएगा अच्छे से, तो आपको भी अलग अलग आइडिया मिलेगा, ठीक है। आप दो फॉर्मूला को जब कंबाइन करना आ गया आपको, तब समझ लीजिएगा आपको एक्सेल अच्छे से आ गया, ठीक है। हम्म। एक्सेल का बहुत जरूरी होता है, ठीक है। एक्सेल उतना ही नहीं होता जितना ही इन्होंने फॉर्मूला हमें दे रखा है, ठीक है। हम खुद से फॉर्मूला कंबाइन करके एक नया फॉर्मूला बना सकते हैं, ठीक है। ओके, ठीक है। तो ये आपका वी लुकअप का फॉर्मूला इतना ही है, ज्यादा से ज्यादा आप रो ऐड कर सकते हो यहाँ पे। हम आते हैं एच लुकअप की तरफ। सर एक्सेल एच का लुक ऑनलाइन वर्क मिलता है क्या? क्योंकि मिलता तो है, मोस्टली मुझे जहाँ तक डेटा एंट्री का वर्क मिलता है, मिलता ठीक है। है। डेटा एंट्री का वर्क मिलता है, अच्छा, ठीक बट है। सर उसमें यहाँ पे टाइपिंग तो उसमें स्पीड एक्सेल का। 35। टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 35 के आसपास, ठीक और है। सर अगर हम ऑनलाइन कोई भी काम करते हैं या अप्लाई करते हैं, तो उसमें हमें टाइपिंग स्पीड का जो सर्टिफिकेट वहाँ पे अपलोड करना पड़ता है एज अ प्रूफ, हाँ, कि मैंने टाइप किसी किया जगह पे था। मांगते, मैक्सिमम जगह पे ही मांगते जी हैं, सर। मैक्सिमम जगह पे मांगते हैं, ठीक है। जी। ओके, तो ठीक है, ये हो गया। अब अगला काम क्या है आपका? ये एच का फॉर्मूला है, लुक का वैल्यू में क्या सिलेक्शन होगा आपका? ये यहाँ पे हम सीरियल नंबर लिखेंगे, यहाँ पे हम टाइप करेंगे, कोमा लगाएंगे। टेबल एरे में आपको क्या होगा? पूरा का पूरा टेबल का सिलेक्शन। अब क्या होता है कि जो आपका क्या कहते हैं एच लुकअप है, वो बहुत कम होता है क्योंकि हमें इस तरीके का डेटा नहीं मिलता, ठीक है। ऐसा डेटा आपने देखा है कहीं पे? बहुत कम जगह नहीं। होता है जैसा यहाँ पे बिल्कुल। ऐसा डेटा यूज होता है। जो भी हमारा डेटा होता है वर्टिकल में होता है, हम्म। वर्टिकल में यूज करते हैं। कोमा, रो इंडेक्स नंबर कितना है यहाँ पे? नेम ऑफ एम्प्लॉय के लिए कितना आएगा? सर कॉलम में 5 होगा ना? रो है, ये नहीं रो है। सर, 3 होगा, 3। 3 I3। नहीं नहीं, 2 होगा सर इसमें, क्योंकि कॉलम जहाँ से स्टार्ट होता है वहीं से नंबर स्टार्ट होता है ना। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या होगा? 2 होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे टू। आपका पहला रो, ये आपका दूसरा रो, यानी आपका ये पहला रो, ये आपका दूसरा रो। तो यहाँ पे यस कितना सर। होगा? ये आपका 2 2। होगा,
कोमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लिखे, ब्रैकेट बंद कर दें और एंटर कर दें। ठीक है, तो ये आपको क्या हो गया, ऐड हो गया, ये आपका आ चुका है। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको फिक्स करना पड़ेगा, वही हमारा काम है फिक्स करने का। फिक्स F4 से मैंने करेंगे। किया फिक्स, F4 से मैंने क्या किया, इसको फिक्स किया। एरर, टेबल एरर। यहाँ पे मैं F4 से फिक्स किया यस और सर। नेक्स्ट, और यहाँ से कर दूंगा मैं ड्रैग एंड तक। अब सब में क्या चेंज करना पड़ेगा मेरे को, यहाँ पे कौन सा लगा, रो इंडेक्स नंबर मेरे को चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, ऐसे करते करते चेंज कर लीजिएगा। अब हम आते हैं यहाँ पे। ओके, ये जो डेट वाला फॉर्मूला वो मैं नहीं बताऊंगा, काफी छोटा सा फॉर्मूला है। ओके, एक होता है सर मैच, एक्स लुकअप का थोड़ा सा और बताइएगा ना। एक्स लुकअप। एक्स लुकअप, अच्छा एक्स ओके, लुकअप नहीं, एच नहीं, एक्स एक्स लुकअप, लुकअप। ओके जी। ओके। अभी हम इसके बारे में बात करते हैं, मैच के बारे में। ठीक है, हम ये पहले यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम सिलेक्शन करते हैं हेमंत को, कंट्रोल सी से कॉपी, यहाँ पे पेस्ट। अब हमें क्या करना है, हेमंत की पोजीशन फाइंड करनी है, तो मैं क्या लिखूंगा, मैच लुकअप वैल्यू में ये आएगा, करेंगे। लुकअप एरे में क्या होगा आपका, ये सिलेक्शन पूरा होगा, टेबल एरे ये, एरर। कोमा एग्जैक्ट मैच में 0 कर देता हूँ। ओके, ब्रैकेट बंद, एंटर। अब हेमंत के पोजीशन हमें कितने बता रहे हैं, 4 है, मतलब यहाँ से 4 स्टार्ट किया मैंने तो 1 2 3 4। अमन की पोजीशन कितनी होगी, सर, सेकंड। सेकंड 2 होगी। ओके, राहुल की कितनी होगी, 3 राहुल की हमारी 3 होगी। समझ। टीचर की कितनी पोजीशन होगी, फर्स्ट 1 ठीक है, तो टीचर की आपको कितनी होगी, 1। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये क्या हुआ, आपका मैच हुआ। अब इंडेक्स फॉर्मूला इससे थोड़ा सा अलग है। इंडेक्स फॉर्मूला अलग इसलिए है क्योंकि इंडेक्स फॉर्मूला से क्या होता है, इक्वल टू क्या मैंने इंडेक्स लिखा, ठीक है। अब क्या बोला, एरे, एरे में क्या करूंगा, मैं इसको पूरे को सिलेक्शन करूंगा, ओके, कोमा रो नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे रो नंबर कितना, 1 2 3 4। मान लीजिए मैं रो नंबर लिखता हूँ 4, कोमा, अब क्या लिखूंगा, कॉलम नंबर 3। अब मुझे बताइए कि क्या आएगा यहाँ पे लिखा हुआ, इसमें से कौन सा आएगा, ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ आएगा, यहाँ पे कोई बता सकता है। 4,3 लिया है मैंने, अडोब इलस्ट्रेटर। अडोब इलस्ट्रेटर सर। अडोब इलस्ट्रेटर, ठीक है, सही है। किसी और का यस, आंसर, कोई और आंसर है, यही आएगा सर। अडोब इलस्ट्रेटर आएगा, बिल्कुल करेक्ट है। क्योंकि हमारा क्या है, हमने क्या किया है यहाँ पे 4 3, तो यहाँ पे हमारा क्या पहले क्या आता है, रो नंबर आता है, तो हमारा क्या आएगा, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, और ये हमारा चौथा रो, ठीक है। चौथा रो हो गया, फिर हमें कॉलम काउंट करना है, तीसरा 1 2 3, तो इन दोनों के बीच में कॉमन क्या आ रहा है, ये आ रहा है, ठीक है, तो हमारा अडोब इलस्ट्रेटर आ गया। तो ये होता है आपका, क्या होता है, इंडेक्स। मैथ्स पढ़ लिया, इंडेक्स पढ़ लिया। अब हम जो बात करेंगे इन दोनों को कंबाइन करके करेंगे, ठीक है। कंबाइन करके मेरा मतलब है कि हम इंडेक्स और मैच दोनों को कंबाइन कर देंगे, ठीक है। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आऊंगा, सर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो इंडेक्स और मैच मतलब रो और कॉलम दोनों का कंबाइन निकालना। जी। हमें हमें मेनली क्या करना है कि हमें हमें क्या करना है, अपने इस जो सेशन मतलब क्या कहते हैं, अपने जो ये फॉर्मूला है यहाँ पे हमें टाइप करना ना पड़े, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ा है, ढूंढ ढूंढ कर टाइप करना पड़ रहा है, हमें टाइप करना ना पड़े। अब यहाँ पर जैसे यहाँ पे हमने लिखा राहुल और यहाँ पे टाइमिंग लिख दिया, ठीक है। मेनली हमें यही फाइंड करना है, हमने यहाँ पे राहुल लिखा और यहाँ पे टाइमिंग लिखा, तो राहुल 11 बजे क्या पढ़ाते हैं, सर कॉलम फॉरवर्ड रो सर। ओरल, ठीक है। और राहुल 10 बजे क्या पढ़ाते हैं, गूगल शीट, अमन 12 बजे क्या पढ़ाते हैं, टैली प्राइम,
जी, तो हमें ये निकालना है, तो हम क्या करेंगे इक्वल टू अगला क्या करना है, इंडेक्स एरे में आपका इंडेक्स पूरा पूरा कोमा। अब यहाँ से हमारा जो मेन स्टार्ट होता है, हमने इंडेक्स यहाँ पे लिखा। अब यहाँ पे हमारा रो लिख, तो इसके जगह मैं क्या लिख दूंगा, मैच फंक्शन लिख दूंगा। हम्म लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू क्या लूंगा, ये लूंगा च- कोमा। ठीक है, अब मुझे क्या फाइंड करना है इसमें, ये फाइंड करना है। ओके, ये फाइंड करना टीचर्स है। अब राहुल हमें कहाँ मिलेगा, टीचर्स में ही तो मिलेंगे। ठीक है, यस सर कोमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0, और ये आपको पहला कंप्लीट हो गया, पहला कंप्लीट हुआ रो के लिए। यस अब अगला आपका किसके लिए मैच, अगला मैच आपका किसके लिए, कॉलम के लिए। कॉलम के लिए ऊपर आपका कॉलम है, तो मैंने ये लिया। हम्म ये हमें फाइंड करना है कहाँ पे, लुकअप वैल्यू कहाँ है आपकी, एरे सर टीचर्स ये वाले लुकअप, लुकअप लो एरे का आपको क्या होगा, ये होगा कोमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0 ब्रैकेट 1, एक और ब्रैकेट बंद होगा, क्यों, एक और ब्रैकेट क्यों बंद करूंगा मैं यहाँ पे, एक सर ब्रैकेट तो इसमें बंद हो गया जी। दो कंडीशंस सर दो कंडीशन है ना, इंडेक्स की और मैच की। हाँ, मैच की तो हमने बंद कर लिया, अब हमें इंडेक्स के ब्रैकेट भी बंद करना, तो हम इंडेक्स के ब्रैकेट भी बंद कर देंगे। हमारा आंसर आ जाएगा कि राहुल 11 बजे का पढ़ाता है, आपको करोड़ दो पढ़ाते हैं। ठीक है, मैं डेट फॉर्मूला स्किप कर रहा हूँ, मैं टेक्स्ट फॉर्मूला स्किप कर रहा हूँ, मैं पायर टेबल बताना है किसी को, फाइनेंशियल। ठीक है, मेनली मैं आप जो आता हूँ फाइनेंशियल फंक्शन पे आता हूँ। ठीक है, रिवाइज हो रहा है ना थोड़ा बताए, मतलब मैं वो नहीं कह रहा कि आपको पूरा समझाऊं, लेकिन आपको आइडिया लग रहा होगा कि आपको फॉर्मूला क्या है। ठीक है, यस सर यस सर। मेरे को आपके ऊपर पूरा भरोसा किया है, जब से मैंने एक्सेल पढ़ाना छोड़ वो मतलब खत्म किया हुआ, उसके बाद से आपने कभी ओपन करके भी नहीं देखा होगा, देखा है किसी ने। नहीं। नो ना, सर। मेरे को पूरा भरोसा है। ठीक नो है सर, आप कभी लोगों ने कभार अगर जरूरत पड़ती है या कुछ भूल जाता है तो रिवाइज करने के लिए देखता था मैं। तो भूलते क्या थे, मतलब कैसे भूलते थे, कहीं पे आप अप्लाई करोगे तो ही तो भूलोगे। जैसे मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ, अगर मेरे को नहीं आता तो मैं भूल गया। ठीक है, ओके, ये भूलना होता है, लेकिन अगर आप अपने लाइफ में कहीं पे यूज ही नहीं कर रहे हो तो आप भूलोगे कैसे। तो आप कुछ मत कीजिए, आपका जो शीट दे रखा है उसी के ऊपर एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, हफ्ते में नहीं, 15 दिन में एक बार। ठीक है, हर 15 दिन में एक बार मैं आपको पूरे शीट को, मेरे को 1 घंटा लगा, ठीक है, आपको बताने में मेरे को 1 घंटा लगा। अगर आपको फिर भी मिस्टेक लग रही है तो आप यूट्यूब पे जाके देख लीजिएगा, अपना फॉर्मूला का नाम लिखिएगा यूट्यूब पे, वहाँ पे शॉर्ट वीडियो में ही समझा देंगे आपको। ओके, यस सर ठीक है, तो ये अब फॉर्मूला देख लेते हैं, फाइनेंशियल फंक्शन वाला लास्ट फॉर्मूला, इसमें आपका टाइम चला जाएगा पूरा। ठीक है, पीएमटी या ईएमआई, हमें क्या करना है, मंथली ईएमआई का कैलकुलेट करना है। ठीक है, कि हमें मंथली ईएमआई कितनी देनी पड़ती है। ओके, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक फंक्शन होता है जिसका नाम है पीएमटी, पीएमटी। ओके, ब्रैकेट ओपन, रेट बोला है, यहाँ पे क्या बोला है, रेट, रेट से क्या मतलब है यहाँ पे, 12%। 12%। ईयरली रेंट, ईयरली रेंट, ईयरली या मंथली? हाँ, मंथली रेंट हो। ठीक है, रेट से यहाँ मतलब है इंटरेस्ट रेट से। 12%। ओके, अब जितना भी Friday आपको इंटरेस्ट 12। रेट मिलेगा, जितना भी आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा, वो आपको कितना मिलेगा, 12% का है। मान लिया, मतलब 12% है, वो 1 साल का मिलेगा। मान लीजिए आपका 16% है, 5% है, आपको 10% है, जितना भी इंटरेस्ट रेट होता है वो 1 साल का लगता है इंटरेस्ट, आपका ये पर मंथ का नहीं लगता। लेकिन हमें क्या निकालना, महीने का निकालना है, तो महीने के निकालने के लिए हमें क्या करना है, डिवाइड कर देंगे इसको किससे, 12 से, कोमा एन पर नंबर ऑफ पीरियड, कितने दिन के लिए ले रहा हूँ, 30 मंथ यानी कि 23 महीने के लिए। 30 में C4। प्रिंसिपल वैल्यू, ये रही हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू, सर ये और गलत इसको गलत गलत। वो पहले -C3 करना था आपको।
ये माइनस में बाद में लगा दूंगा, ठीक है। यहाँ पे अब मैं माइनस, चलिए अभी लगा देता हूँ। ओके, ब्रैकेट ओपन, एंटर। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, ये पर मंथ का आपकी ईएमआई है जो आपके बैंक अकाउंट से डिडक्ट होगी पर महीने। ठीक है, पर महीने डिडक्ट होगी और 30 महीने तक ये क्या होगा, डिडक्ट होगा। ठीक है, 30 महीने बाद आपका क्या हो जाएगा, पूरी पेमेंट हो जाएगी। ठीक है, 30 महीने यानी आपको कितने साल हो गए आपके, 2.5 साल। ठीक है, 2.5 साल तक यस। आपको ये चलेगा। ठीक है, 2.5 साल तक आप इतना पेमेंट करोगे, 11,600, मतलब आपके सैलरी में से जो भी आपका अकाउंट में पैसा होगा हर मंथ आपका जो भी टाइम दिया होगा उस हिसाब से आपका कट होगा। ठीक है। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पे थोड़ा सा नीचे, टोटल पे निकालना है। तो इसको और इसको इंटू कर दूंगा तो आपका टोटल पे आ जाएगा कि टोटल पे आप अपनी जेब से कितना रुपया दे रहे हो, आप अपनी जेब से कितना रुपया आपको दे रहे हो बैंक को। तो इक्वल टू करूंगा, इसको इंटू कर दूंगा इससे। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, 3 लाख के लोन के लिए आप 3,48,733 रुपये 2 पैसे आप पेमेंट कर रहे हो। ठीक है, ओके। अब मुझे यस बताइए, सर। 2 पैसा, ये 2 पैसा होगा कि 20 पैसा होगा। 2 पैसा, 2 पैसा। क्योंकि 0 2 लिखा है ना तो इसलिए जी, 2 पैसा। ओके। अब यहाँ पे इक्वल टू करूंगा, इसमें से क्या माइनस कर दूंगा, क्या माइनस करूंगा इसमें से, मेरे को सर इंटरेस्ट सी निकालने के। C3 C3। हाँ 3 लाख, हाँ इसको माइनस कर दो मैंने। ओके, तो आपने 3 लाख के लोन के लिए आपने कितना एक्स्ट्रा इंटरेस्ट दिया है, आपने 48,733। ठीक है, मतलब आपने लगभग 50,000 रुपये इंटरेस्ट में दिया है। ठीक है, जैसे मेरा लैपटॉप था 54 का था। ठीक है, जो मैंने अभी लैपटॉप है जो मैं अभी जिसमें चला रहा हूँ वो 54 का था। ठीक है, लेकिन उसकी ईएमआई पता है कितने की, 1 साल की थी, मतलब क्रेडिट कार्ड से लिया था 1 साल के लिए। तो उसमें इंटरेस्ट लगा था आपको 5,000 रुपये। ठीक है, तो अब मेरा लैपटॉप की कॉस्ट कितनी हो गई थी, 59। पहले ये कितने का था, 54 का था। ओके, और बाद में 5,000 के करीब में इसका क्या लगा था, इंटरेस्ट लगा था, तो ये 59 के का हो गया था। तो ये आपको इंटरेस्ट कितना हो, 5 के हो गया। ठीक है, तो मैंने 5,000 रुपये ज्यादा दिए थे, मैंने अपने लैपटॉप के लिए। ठीक है, एक्स्ट्रा पे किया है। ठीक है, तो ये इंटरेस्ट होता है। आप लोगों ने भी बहुत सारा सामान खरीदा होगा तो उसमें आपने इंटरेस्ट पेमेंट किया होगा। ओके, कोई ऐसा है किसी के पास एग्जांपल जिसमें ज्यादा पेमेंट चली गई हो इंटरेस्ट की? कोई ऐसा है जिनको, जिन्होंने कभी कुछ सामान खरीदा हो और उसमें ज्यादा पेमेंट आ गई होगी? नो सर। आप लोगों ने कितना इंटरेस्ट दिया होगा अभी तक? सर जब किसी ने खरीदा भी नहीं है। मतलब कुछ तो सामान आपने, मतलब फुल पेमेंट करते हो क्या आप लोग? हाँ है सर। फुल पेमेंट, ओके, ठीक है। तो अगर आप कभी भी इंटरेस्ट पे लेते हो तो इंटरेस्ट, मतलब कभी भी आप ईएमआई पे लेते हो तो वहाँ पे इंटरेस्ट आपको ज्यादा लगता है। ठीक है, ओके, ठीक है। अब हम जो बात आते हैं, पीपीएमटी आईपीएमटी, दो फॉर्मूला है आपके पास, दो फॉर्मूला है आपके पास। पीपीएमटी, पीपीएमटी क्या है, कोई बताएगा मेरे को? पेमेंट फॉर। पेमेंट फॉर मंथली। जी, मंथली पेमेंट कितनी जाती है आपकी? ठीक है, मतलब आपकी प्रिंसिपल अमाउंट में कितना डिडक्ट होता है, मंथली पेमेंट तो ये रही आपकी टोटल। आपके प्रिंसिपल अमाउंट में से कितना पेमेंट जा रहा है, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट का कितना डिडक्ट हो रहा है, मतलब 3 लाख में से कितना पैसे कट रहा है और आपके इंटरेस्ट कितना जा रहा है पर मंथ, वो हम निकाल रहे हैं कि एक्स्ट्रा पैसा आप कितना दे रहे हो पर मंथ। तो पहले क्या निकला, प्रिंसिपल अमाउंट के लिए पीपीएमटी है। रेट लेंगे, रेट का मतलब क्या है आपका, इंटरेस्ट रेट से डिवाइड किससे कर देंगे, 10%। 12 से। 12 से। पर यानी पीरियड, कितने पीरियड के ले रहे, 30 मंथ के लिए ले रहे, कोमा, एन पर नंबर ऑफ पीरियड कितना है आपके पास, पीरियड बोला है,
सर 1 मंथ। और यहाँ पे आपका 1 वन मंथ मंथ लेंगे। आएगा। ठीक है, आप लोगों ने भी बहुत लेट बताया। ठीक है, नंबर ऑफ पीरियड आपके पास कितना है, ये है। लास्ट आपका कितना है, प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल अमाउंट ये रही, ब्रैकेट बंद करके एंटर मार दीजिए, आपको बस आ जाएगा ये। सर ओके, माइनस नहीं यहाँ लगाया आपने। हाँ, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, माइनस ऐड कर दूंगा और एंटर कर और दूंगा। फिक्स। ओके, इतना कर दिया मैंने। अब यस। अगला काम क्या है, आपको फिक्स करने का है। ठीक है, जितना भी आपको दिख रहा है उसको फिक्स कर दीजिए, केवल केवल इसको छोड़ के, जो आपने अपने E2 सिलेक्शन किया है, इसको छोड़ के बाकी सबको फिक्स कर दीजिए। इसको फिक्स किया मैंने, E2 को छोड़ा, इसको फिक्स किया, और आपका प्रिंसिपल है मैं उनको भी फिक्स कर दिया। ठीक है, इन सबको फिक्स करने के बाद आप क्या करोगे, एंटर मारोगे और नीचे की तरफ कर दोगे ड्रैग। फिर ड्रैग करने की भी मेरी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वहां पर जैसे पॉइंट होता है ना, पॉइंट के ऊपर क्लिक भी कर दो ना, आठ भरा जी। आता है वो पूरा। अब अगला क्या है, PIPMT। हमें इंटरेस्ट पता करना है कि हम पर मंथ कितना इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। IPMT लिखा है मैंने, रेट कितना है हमारे पास, सेम, सेम चलेगा। कितना होगा, सेम। ठीक है, जो आपने PPMT में लगाया है वही सेम प्रोसेस आप किस में करोगे, IPMT में भी करोगे। अगर आपको PPMT क्लियर नहीं है तो IPMT नहीं आएगा, अगर आपको IPMT लगाना नहीं आ रहा तो PPMT भी लगाना नहीं आएगा। सेम प्रोसेस है। रेट बोला है, ये रेट आपका 1 साल का है, 1 महीने का निकाल दिया। पीरियड बोला है, ये सिलेक्शन किया, कोमा। नंबर ऑफ पीरियड बोला है, ये सिलेक्शन किया। प्रिंसिपल अमाउंट बोला है, ये सिलेक्शन किया। और इसके आगे क्या कर दूंगा, मैं माइनस लगा दूंगा। ओके, ब्रैकेट बंद, एंटर। इतना करने के बाद आपका क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा। आप सॉरी, फिक्स नहीं किया मैंने, यहाँ पे एक बार फिक्स कर लेते हैं। ठीक है, फिक्स करना जरूरी है। ठीक है, इसको फिक्स किया मैंने, E2 को नहीं करूंगा मैं फिक्स, इसको फिक्स करूंगा। E2 को मैं फिक्स क्यों नहीं कर रहा, कोई बताएगा मेरे को। सर क्योंकि E2 फिर E3 E2 को इसलिए आप ओके, फिक्स नहीं कर रहे हो, क्योंकि जो नंबर है ना, नंबर बदलते जाएंगे। 10 11 12 13 14 ऐसे ही रहते जाएंगे। ठीक है, करेक्ट आंसर है। ओके, यहाँ तक मैंने कर दिया। अब लास्ट में आपको क्या करना है, ऑटो सम करना है। ऑटो सम किससे करोगे आप, ऑल्ट इक्वल टू मदद से, और ऑल्ट इक्वल टू के मदद से। ठीक है, ऑल्ट इक्वल टू क्या, ऑटो सम आ गया। यहाँ पे भी क्या करूंगा, ऑल्ट इक्वल टू, ओके, ऑटो सम आ गया। अब एक और बात याद रखना है कि ये जो आपका अमाउंट होगा, ये जो आपका अमाउंट होगा, ये हमेशा इसके प्रिंसिपल अमाउंट के इक्वल टू होना चाहिए। अगर इन दोनों के बराबर नहीं है तो मतलब गलत है। ठीक है, ये अमाउंट और ये अमाउंट बिल्कुल सेम होना चाहिए, और ये अमाउंट और ये अमाउंट बिल्कुल सेम होना चाहिए। ठीक है, अगर ये भी नहीं हो रहा तो आप ये भी चेक कर सकते हो। ठीक है, अगर आप इन दोनों को ऐड कर रहे हो, IPMT और PPMT को ऐड कर रहे हो, IPMT और PPMT को ऐड करोगे तो आपका कितना आना चाहिए, EMI के बराबर आना चाहिए। ओके, बात समझ में आई। तो इतना ही था। ठीक है, ओके, ओके ना। जी। ठीक है, आया समझ में, रिवाइज हुआ थोड़ा बहुत, ये मैंने आपको बताया, वो भी अच्छे से बताया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा तेज बताना पड़ा क्योंकि यहाँ पे हमें जल्दी कंप्लीट करना था, और आज आप लोगों की लास्ट क्लास थी। ठीक है, थैंक यू एक बार वेरी मैं मच सर, क्लास अपनी जो भी एक बार मैं क्लास। क्लास चेक कर लेता हूँ, कितनी क्लास हुई है आप लोगों की। एक एक सेकेंड रुक जाइए। सर यस। पोर्टल पे ही पता चल जाता है कितनी क्लासेस हुई, मतलब हमारी अटेंडेंस कितनी परसेंट हुई है। आपके भी, आपको भी पता चल जाएगा, एक बार चेक कर लीजिए। पोर्टल देखिएगा कि वहाँ पे अटेंडेंस क्लासेस होती है शायद, क्योंकि मेरे पास जो पोर्टल है वो एडमिन का है, तो आपका पोर्टल मैंने कभी देखा नहीं है। सर हम लोगों को काउंट करना पड़ेगा, ऐसे अलग से नहीं कुछ भी। फिल्टर लगा लीजिएगा, वहाँ पे हाँ। कहीं फिल्टर दिखाई दे रहा है आपको।
क्योंकि तो मेरे पे एक फिल्टर होता है। क्लास एंड कोर्स का फिल्टर है, बट उसमें भी मतलब हमें सारा काउंट करना पड़ेगा इतने दिन का। यस सर, यहाँ पे पता नहीं चल रहा है। सर ओके मेरे यहाँ से तो स्टार्टिंग के 4 डेज तक नहीं आए थे। ओके ठीक है। तो सभी को बाय बाय। आप लोगों ने बहुत अच्छे से सिखाया। अब जो भी मैंने सिखाया उसको अप्लाई करिएगा कहीं ना कहीं पे। ठीक है। थैंक यू ओके। सर, आपने और अच्छा क्या, लर्निंग कराया बेसिक से अच्छा लर्निंग कराया। थैंक यू वेरी मच सर। ओके तो और आप लोगों लास्ट का डे भी आपने बहुत शुक्रिया भी कि आप अच्छा लोगों किया। ने क्लास अटेंड किया। ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो क्लास अटेंड करने की है। ऑफलाइन क्लासेस में क्या होता है कि ऑफलाइन क्लासेस में अटेंड कर लेते हैं, अटेंड कैसे ना कैसे करके करा लेते हैं। ये पेरेंट्स को कॉल कर दिया, वैसे कॉल कर दिया, ऑफलाइन में चल जाता है। ठीक है। ऑफलाइन में क्या होता है कि किसी का ध्यान नहीं है तो पता चल जाता है कि वो ध्यान नहीं दे रहा ऑफलाइन में। लेकिन ऑनलाइन में ऐसा मेरे को पता नहीं चल रहा। ठीक है। ओके। फिर आप सर जब भी उसका बाद में क्लास लिया करोगे ना आप, तो आप ये पहले ही बोल के रख लिया करो कि अब ना कैमरा आप खोल लीजिए, कैमरा ऑन कर लेते सर आपको नहीं, पता भी चल जाएगा ना। कैमरे का ये है कि किसी किसी को इशू होता है, कहीं कहीं पे होता है, कहीं कोई कहीं पे होता है, तो उसके चक्कर में कैमरा ऑन नहीं कर पाता। तो कैमरा ऑन कराना मेरे को भी सही नहीं लगता। ठीक है। ओके। और आप लोगों को भी शायद सही ना लगता हो। ओके, कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग के खुद के ऊपर वर्ड होना चाहिए कि हमें क्लास अटेंड करनी है। ठीक है। वर्ड तो यूज काफी आ रहा है मेरे, क्योंकि वो बुक फॉर्मेटिंग वगैरह में आता भी था। बाकी पावर पॉइंट जी मुझे बिल्कुल नहीं आता था, तो काफी अच्छे से सिखाया है। थैंक यू। ओके। सर और आपके बाकी पास बेसिक से नॉलेज अच्छा है सर आपके पास, इसलिए बहुत सीखने के लिए है आपके यहाँ से। यू आर जी नॉलेजेबल। आपका शुक्रिया। यस सर, आपने बहुत क्योंकि अच्छा पढ़ाया। मेरा भी सब सीखा हुआ था, पर आपके थ्रू मेरे पूरी स्किल्स मतलब ये वाली बेसिक वाली सभी कंप्लीट कवर हुई है। और सर मेरी भी। मेरे बेटे की भी हुई है। हाँ मतलब आपके, एक्सेल भी हाँ मतलब आपको, मुझे पहली बार ही खोला है मैंने, पहले कभी भी नहीं। ठीक है। तो आप लोग का लगभग 82 क्लास या 81 क्लास है, मतलब 80 दिन से आप लोग हमारे साथ हो। ठीक है, मतलब मैं, आप लोग जितने लोग हो ना, लगभग आप लोगों ने डेली क्लासेस अटेंड किया है। ठीक है, 10-12 लोग मेरे को याद है। ओके। जो डेली क्लासेस अटेंड करते हैं, डेली यानी बीच में कभी कभार छुट्टी होगी, लेकिन वो क्लास अटेंड करते हैं जरूर। उनकी 90% से ऊपर अटेंडेंस होगी। ठीक है, आप लोगों में से 10 लोग तो होंगे। ठीक है, अटेंडेंस बहुत ज्यादा होगी। ठीक है। तो सभी को बाय बाय। थैंक यू सर सो मच मिलते हैं सर। आपका सिर्फ अभी थैंक यू सर। वीडियो एडिटिंग थैंक यू। वाला ही आएगा? अभी वही आएगा मेरा। ओके। ठीक है। सर कैनवा में ही तो होंगे आप। MS ऑफिस का न्यू बैच कब से स्टार्ट हो रहा है? क्यों, आपको दोबारा ज्वाइन करना है क्या? यस सर। नहीं, दोबारा एक देखिए, टाइम वेस्ट मत करिए। मैं कहूंगा कि अगर आपने एक बार सीख लिया है तो उसको किसी कोई एक्चुअली और सर बैच में मुझे नहीं करना, बट मेरे हाँ, फ्रेंड को करना था, इसलिए ठीक है। जस्ट वांट आप टू वो आस्क। वैसे ज्वाइन कर लिए, लेकिन सभी लोग याद रखिए, कोई सा भी बैच आप एक बार ज्वाइन करें तो कोशिश करिए कि उसी में आप सब कुछ सीख लीजिए। ठीक है। यस सर। क्योंकि यस सर। ये होना चाहिए सोच। अगर आप सोचो कि दोबारा ज्वाइन करके सीखो तो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। ठीक है, आपने एक बार एक पूरा बैच कंप्लीट किया, फिर उसी बैच को दोबारा आप सीखोगे। सेम चीज कराऊंगा अगले बैच में भी। ठीक है। यस सर। मेरा शेड्यूल फिक्स है कि मैं यही कराऊंगा। हो सकता है तो कुछ एडवांस फॉर्मूले बता दूंगा। ठीक है। ओके। तो सभी को बाय बाय। मिलते बाय सर, थैंक यू हैं सर। नेक्स्ट सर नेक्स्ट बैच में। कल कल सर की प्लीज क्लास आप में तो मत नहीं। जाइए ना। कल भी हाँ, क्लास ले लीजिए ऐसे ही कल आप नहीं एमएसड की ले लीजिए। नहीं, आपका अगला बैच स्टार्ट होने वाला है, प्रीमियर प्रो का बैच सेम टाइम पे होगा। तो सभी को बाय बाय। मिलते हैं अगला नेक्स्ट बैच बैच कौन में। सा? किसी प्रीमियर प्रो का एडिटिंग का बैच होगा, वीडियो एडिटिंग का बैच प्रीमियम होगा प्रो। एक। वो सर का ही हाँ, है बेटी, वो अपना वीडियो अपना एडिटिंग का नहीं। बैच है वो। ठीक है। तो सभी को बाय बाय। मिलते हैं किसी और बैच में। सभी को बाय बाय।